अडॉप्शन यानी कि गोद लेना, किसी को कानूनी तौर पे गोद लेना जो कि रियल में उसका चाइल्ड है ही नहीं। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा पैदा कहीं और होता है और उसको उसके रियल पेरेंट्स द्वारा उसके गोद लेने वाले पेरेंट्स को अडॉप्शन में दे दिया जाता है। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। इंडिया में अडॉप्शन को लेकर कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, यानी कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ये लॉ है जिसमें बौद्ध, जैन, सिख ये आते हैं। ये लोग ही लीगल प्रोविज़न के थ्रू किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। अदर कम्युनिटीज़ के लिए ये लॉ अवेलेबल नहीं है। अगर कोई हिंदू अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लेता है तो उसका ये राइट वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर वो ऐसा करता है तो जिस चाइल्ड को वो अडॉप्ट कर रहा है उस चाइल्ड का उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं रह जाता, वो कोई क्लेम नहीं कर सकता है। अदर कम्युनिटी के लिए ये लॉ अवेलेबल ना होने के कारण उनके लिए एक और लॉ अवेलेबल है, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, जिसमें वो एक बच्चे के गार्डियन अपॉइंट होते हैं और उसमें बच्चा जो है वो एक फोस्टर चाइल्ड के रूप में रहता है। फोस्टर चाइल्ड से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो गार्डियन के अंडर में होगी, ना कि उसके रियल पेरेंट्स के अंडर में। अब बात करते हैं हु मे टेक इन अडॉप्शन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हिंदू होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट, जो अडॉप्शन दे रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। जो अडॉप्शन ले रहा है उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर एक मेल हिंदू किसी चाइल्ड को अडॉप्शन में लेना चाहता है तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए, और अगर उसकी वाइफ अलाइव है तो अपनी वाइफ की कंसेंट के बिना अडॉप्शन नहीं ले सकता। ऐसे ही अगर किसी की वाइफ किसी चाइल्ड को अडॉप्शन में लेना चाहती है तो वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, वो माइनर नहीं होनी चाहिए, और अगर उसके हस्बैंड अलाइव है तो वो अपने हस्बैंड की कंसेंट के बिना अडॉप्शन नहीं ले सकती है। अब बात करते हैं हु मे गिव इन अडॉप्शन। फादर, मदर और गार्डियन के अलावा किसी की कैपेसिटी नहीं है कि वो चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सके, और उन्हें किसी कोर्ट की परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एक इललेजिटिमेट चाइल्ड की मदर, इललेजिटिमेट का से मेरा मतलब यहाँ पे ये है जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, दे हैव नॉट मैरिड टू ईच अदर, तो वो उनका इललेजिटिमेट चाइल्ड हो गया। उसकी मदर को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, इवन उसके प्यूटेटिव फादर की। प्यूटेटिव फादर का मतलब जो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं वो उन्होंने उसकी मदर से लीगली शादी नहीं करी है, तो वो उसके प्यूटेटिव फादर हो गए। एक रीमैरिड वुमेन को भी ये राइट है कि वो अपने चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकती है, जो कि वो चाइल्ड उसकी व उसके डिसीज हस्बैंड की संतान है। और जब गार्डियन को किसी को अडॉप्शन में देना होता है किसी चाइल्ड को, तो उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, और कोर्ट परमिशन देने से पहले ये देखता है कि ये जो अडॉप्शन हो रहा है ये बच्चे की वेलफेयर में हो रहा है और कोई पैसों का लेन देन तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो उसमें 6 महीने की सज़ा का प्रोविज़न है। अब बात करते हैं हु मे बी टेक इन अडॉप्शन। सबसे पहले तो जिसको अडॉप्शन में लिया जा रहा है वो हिंदू होना चाहिए, वो 15 साल का नहीं होना चाहिए अनलेस कस्टम हैज़ परमिटेड। वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए अनलेस कस्टम हैज़ परमिटेड। अगर किसी को अनाथालय से लिया गया है तो ये देखना पड़ेगा कि वो उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो एज अ हिंदू हुई है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन, एक लड़का या एक लड़की या फिर एक लड़का और एक लड़की को ही गोद ले सकता है। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ अडॉप्शन की। गोद लिया हुआ बच्चा गोद लिए हुए दिन से ही फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाता है। गोद लिया हुआ बच्चा कास्ट को भी अडॉप्ट करता है। अगर उस कास्ट में कोई रिजर्वेशन है तो उसका बेनिफिट भी उसको मिलता है। अडॉप्शन के दिन से ही चाइल्ड की बर्थ फैमिली के साथ उसके सारे रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं और अडॉप्टेड फैमिली के साथ बन जाते हैं। इसलिए वो चाइल्ड अडॉप्टेड फादर की डॉटर के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी बहन बन जाती है, चाहे वो नेचुरल बॉर्न हो या अडॉप्टेड। यहाँ पे कुछ अदर कंडीशन भी अवेलेबल हैं, जैसे अगर कोई किसी लड़के को गोद ले रहा है तो अडॉप्टेड फादर या मदर का कोई हिंदू सन नहीं होना चाहिए, सन का सन नहीं होना चाहिए, या फिर सन के सन का सन भी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई किसी लड़की को अडॉप्ट करता है तो अडॉप्टेड फादर और मदर दोनों की कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए, उनके बेटे की भी कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। अगर कोई मेल फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो उनमें 21 साल का अंतर होना चाहिए, और ऐसे ही कोई फीमेल अगर मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करती है तो उनमें भी 21 साल का अंतर होना चाहिए। 2 लोग एक चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। 2 लोगों से मेरा मतलब यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ से नहीं है, 2 लोग से मेरा मतलब है भाई भाई, 2 दोस्त, क्योंकि किसी इंसान के एक ही माँ बाप हो सकते हैं। दैट्स इट।